चलो देखो स्टार्ट करते हैं हम अपन। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें पोजीशन वेक्टर लिखना सिखाया था, है ना। अपन ने एक क्यूब लिया था, क्यूब और क्यूबॉइड लिया था, और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के मैंने तुम्हें पोजीशन वेक्टर लिखने सिखाए थे। वो चीज आ गई थी सबको अच्छे से समझ में, यस सर। है ना। चलो देखो और बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की। देखो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है ना। देखो एक बात समझो, जैसे मैं मान लो तुम्हें ये बोलूं कि ये जो वेक्टर है, ये मान लो तुम्हारा कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है ना। और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ए वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा, ए वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा, वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो ए वेक्टर के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर के क्या है, अपोजिट है। तो अगर तुम देखोगे इस वेक्टर और इस वेक्टर, दोनों वेक्टर की लेंथ जो है वो क्या है, सेम है। और वेक्टर की लेंथ ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है। तो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा ये वाला। और इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, देखो माइनस ए वेक्टर से, है ना। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर ही है। किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बात और समझो तुम, देखो जैसे देखो और देखो, जैसे मान लो ये अपना कैसा वेक्टर है, मान लो ये अपना बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर हो गया तुम्हारा, है ना। और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो बी के बराबर है। तो बी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो ये वाला होगा, ये, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बराबर है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। ये नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं ना। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। अब देखो, जैसे अपन ने ये देखा था कि आई कैप और जे कैप जो है वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप और जे कैप जो है वो अपने किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और क्या होता है, डायरेक्शन को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो अपन, जैसे मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, देखो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, सॉरी, ये अपनी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये अपनी साउथ डायरेक्शन होती है, ये अपनी ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये अपनी वेस्ट डायरेक्शन होती है ना। और मान लो मैं तुम्हें बोलूं, जैसे ऐसे बोलूं तुम्हें, अ पर्सन इज रनिंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे बोला मैंने, है ना। मैंने तुम्हें बोला पर्सन इज रनिंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, किधर रन कर रहा है, देखो 30 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 45 डिग्री किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। नॉर्थ से 45 डिग्री किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। ऐसे तुम्हारा पर्सन रन कर रहा है, नॉर्थ से 45 डिग्री किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, है ना। ऐसे ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। देखो कि ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, और डायरेक्शन जो हो गया वो किधर हो गया, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ हो गया, है ना। ऐसे भी मैंने तुम्हें समझाया था। तो बेसिकली डायरेक्शन को केवल आई कैप और जे कैप से रिप्रेजेंट नहीं करते, डायरेक्शन को इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। और देखो जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं 20 डिग्री, मान लो वेलोसिटी मैं तुमसे बोल देता 30 मीटर पर सेकेंड 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसे बोलता। देखो 30 मीटर पर सेकेंड 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से 20 डिग्री किधर की तरफ, साउथ की तरफ। तो उस डायरेक्शन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो ऐसे ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, है ना। 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से 20 डिग्री किधर की तरफ, साउथ की तरफ। बेसिकली ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, एक तरीका होता है ना। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि डायरेक्शन को आप दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो आई कैप, जे कैप, के कैप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डायरेक्शन को। दूसरा तरीका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये वाला है ना। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात है ये, है ना।
ठीक है, अब देखो और बातें समझते हैं। अब देखो अपने को एक चीज सीखनी है जिसे बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। अब अपन बात करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, किसी वेक्टर को कैसे रिजोल्व किया जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि कोई वेक्टर है अपने पास ऐसे आर वेक्टर, और आर वेक्टर जो है वो मान लो किसके बराबर है, 3i कैप प्लस 4j कैप के बराबर है। ये तुम्हारा आर वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या है, आर वेक्टर। अब इस वेक्टर को मेरे को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इस वेक्टर को मेरे को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखो ये तो मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है वेक्टर की, मेरे को इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है कि वेक्टर ये ज्योमेट्रिकली कैसा होगा। समझना बात को अच्छे से। जैसे ये मान लो ये y एक्सिस हो गई आपकी, और ये मान लो आपकी क्या हो गई, x एक्सिस हो गई। y एक्सिस और x एक्सिस हो गई, है ना। ये आपकी y एक्सिस हो गई और ये आपकी क्या हो गई, x एक्सिस हो गई, है ना। x एक्सिस और y एक्सिस हो गई आपकी। अब आपको वेक्टर क्या बोल रखा है, देखो 3i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा आई कैप से आप क्या समझते हो, आई कैप से हम समझते हैं कि x वाला डायरेक्शन है, पॉजिटिव x एक्सिस वाला, और j कैप से हम समझते हैं कि पॉजिटिव y एक्सिस वाला डायरेक्शन है। अब इसने बोला 3i कैप, मतलब x एक्सिस के अलोंग अपन x एक्सिस के अलोंग कितना चलेंगे अपन, x एक्सिस के अलोंग चलेंगे 3, ऐसे x एक्सिस के अलोंग अपन कितना चले होंगे, 3 चले होंगे ऐसे। 4j कैप मतलब y एक्सिस के अलोंग अपन कितना चले होंगे, देखो y एक्सिस के अलोंग अपन 4 चले होंगे ऐसे, ये 4। x एक्सिस के अलोंग 3 चले, y एक्सिस के अलोंग 4 चले, तो जिस पॉइंट पर अपन पहुंचे उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वेक्टर। तो अपना जो आर वेक्टर होगा वो देखो कैसा होगा, अपना आर वेक्टर ऐसा होगा, देखो ये अपना आर वेक्टर है ना। कि मतलब अपन x एक्सिस के लॉन्ग 3 चले, y एक्सिस के लॉन्ग कितना चले, 4 चले, तो जिस पॉइंट पे अपन पहुंचे उसका पोजीशन वेक्टर ये। अच्छा मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि इस r वेक्टर की लेंथ कितनी है, वेक्टर की लेंथ ही उसे किस वेक्टर की लेंथ जो है वही अपने को वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। तो इधर देखो 3 है, इधर 4 है, तो इस एरो की जो लेंथ होगी वही वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगी। तो अगर तुम देखोगे कि ये 3 है ये 4 है, तो ये वाली जो लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ जो आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, वो कितनी आएगी, 5 आएगी। ये वाली लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आएगी अपनी, 5। पाइथागोरस थ्योरम आती है ना सबको, आवाज आ रही है ना सबको अच्छे से, यस सर। है ना। ये समझ आया सबको, 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 हो जाएगा ऐसे, यस है सर। ना। चलो तो बेसिकली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया अपना 5। और बात समझते हैं, देखो जैसे मान लो एक जनरल फॉर्म तुम्हें ध्यान रखनी है कि जैसे अगर मान लो ये तुम्हारी y एक्सिस है और ये तुम्हारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गई, ये तुम्हारी x एक्सिस हो गई, और मान लो ये कोई वेक्टर है तुम्हारे पास, तुम्हें कोई वेक्टर दे रखा है, देखो r वेक्टर ऐसे ai कैप प्लस bj कैप, ये कोई वेक्टर दे रखा है तुम्हें r वेक्टर ai कैप प्लस bj कैप, है ना। अब ध्यान से समझना, तो देखो ai कैप प्लस bj कैप से मतलब है x एक्सिस के अलोंग a और y एक्सिस के अलोंग b। तो इस वेक्टर को देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे तुम, ऐसे कि x एक्सिस के अलोंग अपन कितना चले होंगे, देखो ऐसे a चले होंगे यहां तक, y एक्सिस के अलोंग कितना चले होगे तुम, b, x एक्सिस के अलोंग a चले, y एक्सिस के अलोंग b चले, तो ये r वेक्टर है। अब मैं इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूं, देखो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, तो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो देखो पाइथागोरस थ्योरम से मैं कैसे लिखूंगा, देखो a और ये b राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो देखो किसके बराबर होगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
मतलब जो ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा कैसा ट्राइंगल बनेगा, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो तुम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिख दोगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखना कभी भी तुम्हें ऐसे दे रखा हो 3i कैप प्लस 4j कैप या 3i कैप माइनस 4j कैप, तो तुम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हो, रूट ऑफ i कैप के साथ जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस j कैप के साथ जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर। इस तरह से तुम किसी वेक्टर का क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, है ना। बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए तुम्हें, क्लैरिटी से, है ना, कि कोई भी वेक्टर हमें दे दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो और बातें समझते हैं अच्छे से। जैसे ये तो मैंने तुम्हें किसके अंदर बताया, 2D के अंदर बताया। अब मान लो अपन 3D के अंदर बात करते हैं। देखो 3D के अंदर जैसे मान लो ये मान लो अपनी 3 एक्सिस है ना, ये मान लो अपनी 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गई। और मान लो किसी वेक्टर को मैंने ऐसे लिखा है, देखना समझना बात को अच्छे से। मान लो किसी वेक्टर को मैंने ऐसे लिखा, 3D के अंदर लिखा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, मान लो ऐसा कोई वेक्टर है, ये 3D के अंदर है। ये वेक्टर अपना किसके अंदर है, 3D के अंदर। अब इस वेक्टर को समझने की कोशिश करना पहले तुम कि किस तरह से होगा ये। देखो अपन एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चले, 3 चले, एक्स एक्सिस के अलोंग 3 चल लिए, देखो ये 3 चले। वाई एक्सिस के अलोंग अपन कितना चले, देखो वाई एक्सिस के जे कैप के आगे 1 है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना चले अपन, 1, ऐसे। वाई एक्सिस के अलोंग अपन 1 चले, है ना। और जेड एक्सिस के अलोंग तुम कितना चले, 2 चले। जेड एक्सिस के अलोंग कितना चले, 2। समझ लो बात को अच्छे से, जेड एक्सिस के अलोंग 2 चले तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखो डॉट से। ये डॉट ये बता रहा है कि जेड एक्सिस के अलोंग अपन कितना चले, 2 चले ऐसे, ठीक है। उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, 3D को 2D में अपन रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो मैंने ऐसे बना दिया। अब जो वेक्टर बनेगा देखो, अब जो वेक्टर बनेगा देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग अपन 3 चले, वाई एक्सिस के अलोंग 1 चले, जेड एक्सिस के अलोंग 2 चले। तो अब जो वेक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो ऐसा। ये वाला वेक्टर 3D के अंदर है, 2D के अंदर नहीं है, ये है ना। इसको इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें, ये ऐसे उठा हुआ है थोड़ा, 3D के अंदर है ये, 3 इधर 1 इधर 2 ऊपर, और O से A को फिर मिलाने वाली जो लाइन है उसको ये आर वेक्टर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा इस आर वेक्टर को इमेजिन कर पा रहे हो क्या तुम, कैसा है ये आर वेक्टर 3D के अंदर जो है, 3D के अंदर ये जो आर वेक्टर है इसको इमेजिन कर पा रहे हो तुम, कैसा है ये। पूजा, जतिन, रिचा, सिमरन, प्रज्ञा, इस आर वेक्टर को इमेजिन कर पा रहे हो, देखो कि 3 अपन एक्स एक्सिस के अलोंग चले, 1 वाई एक्सिस के अलोंग चले, और फिर 2 अपन किधर चले, जेड एक्सिस के अलोंग बाहर की तरफ चले। तो ओरिजिन से उस जिस पॉइंट तक अपन पहुंचे उसको मिलाने वाला वेक्टर अपना कौन सा है, आर वेक्टर है। बताओ चैट के अंदर सबको समझ में आएगी आर वेक्टर कैसा है। यस सर। जो आगे समझ में, अच्छा सिमरन, यस सर। जतिन, प्रज्ञा, प्रज्ञा आवाज आ रही है तुम्हें, चलो। अब देखो मान लो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वाले वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो अब समझो ध्यान से, देखो अपन 3 इधर चले 1 इधर चले, 3 इधर चले 1 इधर चले, और फिर 2 इधर चले। देखो तुम 3 तो इधर चले और 1 इधर चले, 3 तुम इधर चले 1 इधर चले, तो 3 इधर चले 1 इधर चले और 2 बाहर चले। तो अगर 3 इधर चले 1 इधर चले तो तुम देखो नेट कितना चले, ध्यान से देखो ये कितना चले, देखो तुम 3 इधर 1 इधर, तो ये तुम कितना चल लिए, √10 चल लिए। तुम कितना चल लिए, √10, पाइथागोरस थ्योरम से रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो तुम कितना चल लिए, √10। फिर देखो तुम कितना चले,
टू तुम बाहर की तरफ चले, टू तुम किधर चले, बाहर की तरफ चले। समझ दो बात को अच्छे से, अच्छे से समझोगे तो समझने में मजा भी आएगा। वेक्टर रटना कुछ भी नहीं है अपने को। ये देखो √10, अब 3 इधर चले 1 इधर चले, तो अपन कितना चल लिए, √10 चल लिए अभी तक ओरिजिन से। और फिर 2 तुम किधर चले, बाहर की तरफ चले, 2 तुम किधर चले, बाहर की तरफ। तो अगर तुम देखोगे तो ये वाला √10, ये वाला √10 और 2 जो तुम बाहर की तरफ चले हो वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देखो उनको मैं ऐसे बना देता हूं, देखो कि ये तो तुम्हारा रहा √10, ये तुम्हारा √10, और जो बाहर की तरफ तुम 2 चले, ये वाला, ये √10 और बाहर की तरफ जो तुम 2 चले वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। वो आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। देखो ये √10, ये जो √10 था ना वो मैंने ऐसे बना दिया, और जो 2 तुम बाहर की तरफ चले वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देखने से नहीं लगता कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन एक्चुअली में वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो आउटसाइड द प्लेन है, जेड एक्सिस के अलाउ। तो देखो ओरिजिन से जिस पॉइंट पे तुम पहुंचे उसी का मैग्नीट्यूड ये आर, वही मैग्नीट्यूड जो है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो वो मैग्नीट्यूड देखो ऐसा होगा, देखो ये अपना आर वेक्टर बनेगा ऐसे, एक्चुअली में यही आर वेक्टर है। अब इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर तुम कैलकुलेट करोगे, देखो √10 और 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारा वो होगा √10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी √10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा √14 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, √14। अब पहले बताओ ये बात आई कि थोड़ी थोड़ी इमेजिन हुआ कि तुमको समझ में आया अच्छे से कि क्या बोल दिया मैंने? बताओ चैट के अंदर, बताओ सबको समझ में आया ये कि √10 Yes, sir. ये वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। Yes, sir. जतिन, पूजा, रिचा, सिमरन, समझ में आया Yes, sir. Yes, है ना? sir. चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक बात समझो तुम, देखो तो तुम्हारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया √14। उस √14 को तो देखो तुम कैसे लिख सकते हो, समझना बात को। उस √14 को मैं यहां से भी लिख सकता हूं डायरेक्टली। देखो देखो सीधे आई कैप के साथ 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर, जे कैप के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, के कैप के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो इसको, देखो 9 + 1 10 और 4 14, यहां से भी कितना आएगा, √14। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, √14 ही आएगा। तो ऐसे क्लैरिटी से चीजें समझ में आनी चाहिए तुम्हें, है ना। वो मैंने तुम्हें इतना इसलिए समझाया था कि तुम्हें थोड़ी फील भी आए कि हाँ इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है ना। बाकी तो देखो सीधा फॉर्मूला है, वो ऐसे ध्यान रखना है तुम्हें, है ना। तो तुम्हें देखो जनरल फॉर्म क्या याद रखनी है, इफ देयर इज अ वेक्टर, अगर मान लो अपना जो वेक्टर है वो क्या है, आर वेक्टर बराबर ऐसे है, देखो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये अपना वेक्टर है। तो इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है वो देखो कैसे लिखा जाएगा, इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा √(a² प्लस b² प्लस c²। ऐसे ध्यान रखना है तुम्हें कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √(a² प्लस b² प्लस c², है ना। तो मैग्नीट्यूड के बारे में ये चर्चा तुम्हें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, देखो ठीक है ना। अब देखो और बात करते हैं अपन। अच्छा अब देखो, तो अपन ने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया। अब देखो और बात करते हैं अपन। जैसे मान लो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जैसे मान लो जैसे अपन ले लेते हैं जतिन, ले लेते हैं चलो। जैसे मैं बोलूं जतिन इज रनिंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड at
37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। जतिन दौड़ रहा है, और किधर दौड़ रहा है? जतिन इज रनिंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। represent velocity of Jatin in terms of I cap and J cap। I cap और J cap की टर्म्स में अपने को जतिन की वेलोसिटी को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। I cap और J cap की टर्म्स में अपने को जतिन की वेलोसिटी को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। समझना बात को अच्छे से, है ना। देखो, ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। और किधर दौड़ रहा है जतिन? देखो, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब अगर मैं ड्रॉ करूं जतिन की वेलोसिटी तो ऐसे है, देखो, ईस्ट से 37 डिग्री किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। ये इस डायरेक्शन में जतिन दौड़ रहा है, और कितनी वेलोसिटी से दौड़ रहा है? देखो, 5 मीटर पर सेकेंड से। मतलब इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है। बेसिकली इसकी स्पीड 5 है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहा जाता है? स्पीड कहा जाता है। अब मेरे को जतिन की वेलोसिटी को आई कैप और जे कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। अब समझना बात को अच्छे से। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, और जे कैप मतलब वाई एक्सिस के अलोंग। तो इस टर्म्स में मेरे को जतिन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। अब समझो बात को अच्छे से। मान लो जतिन की एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कितनी है? एक्स है। और वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है? वाई। अपने को बेसिकली जतिन की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करने। तो इधर 5 है, तो अपन ने कंसिडर कर लिया कि ये वाला एक्स है और ये वाला क्या है? वाई है ना। ये अपना क्या है? एक्स है ऐसे, और ये अपना वाई है। देखो, यहां से लेके यहां तक वाई है। तो जतिन की वेलोसिटी को मैं कैसे लिखूंगा? देखो, वेलोसिटी वी वेक्टर कैसे लिखूंगा मैं? वेलोसिटी वी वेक्टर ऐसे लिखूंगा, देखो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिखी जाएगी जतिन की वेलोसिटी। बोलो, ये सबको समझ में आया क्या? कि वेलोसिटी देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स है, वाई एक्सिस के अलोंग वाई है। तो जतिन की वेलोसिटी मैं कैसे लिख दूंगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब मेरे को बेसिकली ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। मेरे को ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे निकालते हैं। देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमेशा जो ट्राइंगल बनना है वो कैसा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो कैसे करूंगा मैं। तुम लिखो, देखो, cos 37, इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos 37 लिखो। cos 37 क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos 37 होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? x, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। अच्छा, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। सबको याद होना चाहिए, ये वाला ट्राइंगल सबको ध्यान होना चाहिए। cos 37 sin 37 की वैल्यू सबको ध्यान होनी चाहिए। देखो, ये ट्राइंगल ध्यान रख लो। ये ट्राइंगल सबको ध्यान होना चाहिए। ये वाला एंगल 37 डिग्री, ये वाला एंगल 53 डिग्री, और ये वाला एंगल 90 डिग्री। 37 डिग्री के सामने वाली साइड 3, छोटे एंगल के सामने वाली साइड भी छोटी, 53, 4, सबसे बड़ा एंगल 90, तो इसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी। अब cos 37 निकाल सकते हो तुम ट्राइंगल से। इस cos 37 की वैल्यू कितनी होगी? 4/5। तो 4/5 को किसके बराबर लिखेंगे अपन? x/5 के। तो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 4 के। देखो, x आ गया 4। वैसे y निकालना है तो sin 37 लिखो। sin 37 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? y/5 के बराबर होगी। sin 37 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। sin 37 कितना लिखोगे? 3/5 बराबर y/5।
y की वैल्यू कितनी आई 3 आई, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, तो वेलोसिटी v वेक्टर कैसे लिखी जाएगी देखो, x क्या है देखो, x की वैल्यू 4 है तो 4 आई कैप, और y की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इस तरह से जतिन की वेलोसिटी को अपन आई कैप और जे कैप के टर्म्स में क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। बोलो ये बात आई क्या सबको समझ में? Yes, sir. आओ जतिन, Yes, जतिन आ sir. गई तुम्हें? Yes. Yes, sir. तो आया ना अच्छे समझ में? चलो एक और बात कर, प्रज्ञा आवाज आ रही है ना तुम्हें? So video बार बार बेटा तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है, उस जगह बैठो ना थोड़ा जहां थोड़ा नेटवर्क अच्छे से आए, है ना, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है तुम्हारी, थोड़ा कोशिश करो उस जगह बैठो जहाँ पे प्रॉब्लम Yes, sir. नहीं है ना। बाकी अविनाश सर से कांटेक्ट कर लेना एक बार कि रिकॉर्डेड लेक्चर भी टाइमली मिल जाएंगे तुम्हें, है ना, कोई चीज छूट गई हो तो वापस तुम उससे देख सकते हो, है ना। ठीक है सर। देखो एक सवाल और करते हैं अपन इसी तरीके का, कोशिश करना तुम ही करने की उसे। प्रज्ञा माइक बंद कर लो तुम्हारा। देखो एक और सवाल करते हैं अपन, जैसे मान लो ये डायरेक्शंस हो गई अपनी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मान लो मैंने तुम्हें क्या कहा कि इस तरह से एक फोर्स है, फोर्स भी अपने वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे तुमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स किए वैसे ही अपन किसके कंपोनेंट्स कर सकते हैं, फोर्स के भी कंपोनेंट्स कर सकते हैं, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लो 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पे, 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पे, इस फोर्स को आई कैप और जे कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। बताओ सब लोग, मुझे बताओ आंसर क्या होगा इसका, सब लोग रिजॉल्व करो इसे आई कैप और जे कैप की टर्म्स में, सबने पढ़ा हुआ है, आना चाहिए। अब इतना एक सवाल करवा चुका हूं मैं तुम्हें ऐसा, सब लोग कॉपी के अंदर 20 न्यूटन को रिजॉल्व करके बताओ मुझे। रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें रिजॉल्व करना नहीं आएगा तो फिजिक्स में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिजॉल्व करना। आई कैप और जे कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट करके बताओ 20 न्यूटन फोर्स को, चैट में मुझे बता ना आंसर क्या है। दो मिनट है सबके पास में, 2 मिनट में करना है सवाल। बताओ चैट के अंदर लिख के बताओ मेरे को फटाफट, किसी का भी नहीं आया अभी तक आंसर। बोलो जतिन, प्रज्ञा, पूजा, किसी का नहीं आया अभी तक आंसर? रिचा, सिमरन, देखो चलो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। देखो
ये देखो तुम्हारा 20 न्यूटन का फोर्स हो गया, देखो चलो अब ध्यान से, 20 न्यूटन का फोर्स हो गया, ये वाला जो एंगल है ये कितना दे रखा है तुम्हें, 37 दे रखा है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये 53 डिग्री हो जाएगा। देखो अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या है, देखो ये वाला तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा x, और ये तुम्हारा क्या होगा, देखो y, ये तुम्हारा होगा y, है ना, ये y एक्सिस है तुम्हारी, ये x एक्सिस है। तो अगर इस वेक्टर को मान लो मैंने f वेक्टर बोल दिया, तो f वेक्टर को देखो क्या लिखूंगा, देखो x एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, x है, और नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो क्या लिखोगे, देखो माइनस एक्स आई कैप, और y एक्सिस के अलॉन्ग y है, तो क्या लिखोगे, प्लस y j कैप। नेगेटिव एक्स, ये सबको समझ में आया, माइनस एक्स, माइनस क्यों लिखा, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि x जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब x और y की वैल्यू तो निकालनी है तुम्हें। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तुम्हारा, राइट एंगल ट्राइंगल में देखो क्या लिखोगे, देखो cos 53 डिग्री, cos 53, बेस, बेस कितना है देखो x, बेस है x, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है देखो ये है 20, cos 53 3/5 बराबर x/20, 5 से 4 गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 न्यूटन आ जाएगी, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। वैसे देखो इसी राइट एंगल ट्राइंगल को देखो y भी निकालना है तुम्हें, sin 53 निकालो, sin 53 क्या आएगा, देखो sin 53 आएगा y/20, sin 53 क्या आएगा, y/20। अब देखो sin 53 की वैल्यू क्या होती है, 4/5, 4/5 बराबर y/20, 5 से गया 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, y की वैल्यू आ जाएगी 16। तो f फैक्टर देखो कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से अच्छे से समझो, x कितना है, 12 है, x तुम्हारा है 12, है ना, तो क्या आ जाएगा, देखो x की वैल्यू रख दो 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, ये आंसर आ जाएगा अपना। बोलो आप समझ में आया क्या, ये चैट में बताओ मुझे, सबको समझ में आया नहीं आया ये अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आनी चाहिए तुम्हें। सिमरन, पूजा, जतिन, प्रज्ञा, रिचा, अब अगला सवाल दे रहा Yes. हूं, होना चाहिए, 2 सवाल करवा दिए मैंने तुम्हें ऐसे कैसे, अगला सवाल दे रहा हूं, अगला सबसे होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए अगला सवाल। देखो y एक्सिस, x एक्सिस, ये तुम्हारा वेक्टर, ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10√2, 10√2, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, इसको आई कैप जे कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट करके बताओ, बोलो, करो, रिजॉल्व करना आना चाहिए सबको। चैट में लिख दो आंसर जो भी है। फटाफट करो, टाइम कम है अपने पास में, फटाफट करो। आई कैप जे कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, सिमरन सही है, अगला वाला भी कर दो, बिल्कुल सिंपल है, सबका आना चाहिए यार आंसर ये। 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, सिमरन सही है, अगला वाला भी कर दो, बिल्कुल सिंपल है, सबका आना चाहिए यार आंसर ये। 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, सिमरन सही है, अगला वाला भी कर दो, बिल्कुल सिंपल है, सबका आना चाहिए यार आंसर ये।
देखो ध्यान से देखोगे तो ये 10√2 है, ये x मान लो, ये y मान लो, तो cos 45 कैसे लिखोगे? देखो cos 45 तुम लिखोगे x बाय 10√2, cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2 बराबर x बाय 10√2, √2 कैंसिल, x की वैल्यू 10 आ गई। वैसे ही sin 45 लिखोगे, sin 45 क्या आएगा? y बाय 10√2 perpendicular by hypotenuse 1/√2 y बाय 10√2 √2 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो a वेक्टर को कैसे बोल दूंगा? a वेक्टर को लिख दूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना a वेक्टर को, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, x एक्सिस के अलोंग 10, y एक्सिस के अलोंग भी 10, तो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये तुम्हारा a वेक्टर हुआ। इस 10 न्यूटन के कंपोनेंट करने, देखो ध्यान से देखो, ऐसे कर सकते हो तुम, देखो यहीं पे ही, ये x एक्सिस के अलोंग x हो गया, y एक्सिस के अलोंग y हो गया। तो कैसे लिख दूंगा? मान लो इस वेक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा, देखो x आई कैप और माइनस वाई जे कैप, माइनस वाई इसलिए लिया क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है। अब x और y निकाल दो, देखो x और y निकालना, देखो अब तुम्हें cos 37 करो, cos 37, cos 37 देखो क्या आएगा? cos 37 ऐसे लिख दोगे, देखो y बाय 10 4/5 बराबर y बाय 10, y की वैल्यू आ जाएगी 8। वैसे ही sin 37, sin 37 क्या लिखोगे? sin 37 लिखोगे तुम x बाय 10, sin 37 is 3/5 is x by 10, x is 6, सॉल्व करने पे आ जाएगा 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। इस तरह से तुम इस फोर्स को क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिक्स आई कैप प्लस 8 जे, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप आएगा। सिमरन, रिचा गलत है तुम्हारा, देखो वापस अच्छे से, सबको आना चाहिए रिजॉल्व करना, ये अच्छे से रिवाइज करना, इनको बेसिक सी चीजें हैं तुम्हें करनी आनी चाहिए। और 11th की जो प्रदीप बुक है वो अच्छे से करनी है सबको, उससे बेसिक क्लियर होंगे। बेसिक तुम लोगों के बहुत वीक है, वेक्टर अच्छे से पढ़ोगे तो आगे वाले चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे, वेक्टर वीक रह जाएगा तो आगे वाले चैप्टर्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। इसलिए बेसिक्स क्लियर करो। 11th की जो प्रदीप बुक है उसके उसमें से बेसिक्स अच्छे से क्लियर करो अपने। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं।